भीलवाड़ा जिले के कोटडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप और उसको कोयले की भट्टी में जला देने के मामले में पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनसे मामले का पूरा खुलासा हो चुका है। आज आरोपियों का महात्मा गांधी चिकित्सालय में मेडिकल मुआयना करवाया गया। तो वहीं घटना के विरोध में भाजपा ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कहा कि पुलिस ने साइंटिफिक एविडेंस और अन्य सबूतों के आधार पर इस मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया। इन आरोपियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि इनमें से 2 ने इस नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया था और इसके बाद उसके शरीर के टुकड़े कर एक तालाब में डिस्पोज किया और हाथ और कुछ भट्टी में जला दिए। उसी भट्टी में इस बच्ची का हाथ में पहनने का कंगन और पंजे की हड्डियां पुलिस को बरामद हुई थीं। आरोपियों में से जिन्होंने इस बच्ची के साथ गैंगरेप किया था उनकी पत्नियां और उनके परिजन भी इस सब को ठिकाने लगाने में शामिल थे। शेष लोगों को भी पुलिस शीघ्र गिरफ्तार कर लेगी। एसपी ने यह भी कहा कि एफएसएल जांच और अन्य साइंटिफिक जांच के आधार पर पुलिस इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम के तहत शीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट में चालान पेश कर सजा दिलवाने की कोशिश करेगी। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही के आरोप में एक एएसआई को भी सस्पेंड किया है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि भाजपा का डेलीगेशन आज आया था, जिनकी मांगों को हमने सुना है और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ अवैध भट्टियों के सवाल पर मोदी ने कहा कि जल्द ही जिले में अभियान चलाकर ऐसी भट्टियों को हटाया जाएगा। वहीं भाजपा के भरतपुर से पूर्व विधायक अख्तर सिंह भड़ाना ने कहा कि यह प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना से पहले ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी, मगर उन्होंने इस बात को टाल दिया, जिसके कारण अपराधियों ने उसके शव को जला दिया। अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो अपराधी उसी समय पुलिस के हत्थे चढ़ जाते। परिजनों ने जब भट्टी में उसके अवशेष प्राप्त किए तब जाकर कहीं पुलिस की नींद खुली। देखिए, कल जो परसों का जो घटनाक्रम है उसके तहत जानकारी हासिल करने के लिए एप्लीकेशन आया था। इनकी जो प्रश्न थे उनका जवाब दे दिया गया था, उनको बता दिया गया था क्या घटनाक्रम पूरा रहा है और उससे मोटे मोटे तौर पे संतुष्ट थे। इनका एक पॉइंट ये था कि जो थाना स्तर पे जो कोटडी थाने में जब ये जानकारी आई गई तो उसमें कुछ लापरवाही रही और उनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए, तो उन स्तर पे भी इनको बता दिया गया था कि डिप्टी एसपी महिला सेल के द्वारा एक जांच कराई जा रही है। ऑलरेडी जो उस दिन का डीओ था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इनकी रिक्वायरमेंट थी कि उसके अलावा भी कुछ वहाँ पर अधिकारी ऐसे थे जिनकी लापरवाही है, तो उस पर इनको आश्वासन दिया है कि जिसने भी गलती करी है और लापरवाही करी है उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वही मांग ये कर रहे थे, उसी के तहत ये बैठ गए। कितने की गिरफ्तारी हुई सर? गिरफ्तार हुए सर? इसमें टोटल आज तक 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और एक बालक निरुद्ध हो गया है। बाकी की गिरफ्तारी प्रयास जारी। कोई डेड बॉडी मिली सर? पानी में कह रहे हैं सर। देखिए, डेड बॉडी तो नहीं कहेंगे क्योंकि बॉडी के कुछ जो पार्ट्स रिमेनिंग थे वो बहुत कम है, वो ज़रूर पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं, बट बॉडी तो जो उसमें डिस्पोज बची गई है। देखिए, वो एफएसएल की जांच में हम भेज रहे हैं और एफएसएल में मैचिंग के बाद ही हम उसको क्लियर कर पाएंगे। प्रथम दृष्टि वो बची गई। सर, आरोपियों द्वारा क्या कबूल किया गया था? आरोपियों ने पूरा जुर्म स्वीकार किया है, रेप और मर्डर करके बॉडी को डिस्पोज करने का। फिलहाल एक के टुकड़े किए गए सर? ये शरीर के टुकड़े हुए हैं या नहीं, ये जांच का विषय है। ये हम एफएसएल के बाद अपनों ने ही सर ये किया सर। टुकड़े मिले हैं, अंग मिले हैं, तो टुकड़े देखिए बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले हैं, उसको हम एफएसएल भेज देंगे। जिसके खेत पे थे अपनों ने ही दर्द दिया सर ये बिल्कुल, ये
एक दुख चीज़ है कि जिन लोगों ने आश्रय किया उसी के घर पे घटना घटित हुई है, तो एक दुखद चीज़ है। सर कारण क्या बताया इन्होंने? देखिए, रेप विद मर्डर का है। रेप हुआ, रेप के बाद इनको था कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो, इसलिए उन्होंने मर्डर किया और बॉडी डिस्पोज करने की कोशिश की। सर फिलहाल एक ही सस्पेंशन है या और भी कोई? विभागीय कार्रवाई जारी है, मेरिट के आधार पर कार्रवाई की। परसों रात को कोकरी में जो घटना हुई, उस घटना के संदर्भ में कल दिन भर घटनाक्रम चला और आज विभिन्न ग्रुप्स के लोग आए थे इस संदर्भ में अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए। तो उनकी जो प्रमुख मांगें थी वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ऐसा फील किया गया कि जिस रिस्पॉन्सिवनेस के साथ कार्रवाई होनी चाहिए थी त्वरित गति से वो नहीं हुई, तो जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उसके लिए कार्रवाई की जाए। मैंने और जिला एसपी ने साथ में बैठ करके उनके सभी उद्गारों को सुना और एसपी साहब ने जो नियम से मेरिट बेस्ड एक्शन है वो प्रॉमिस किया है और इस प्रॉमिस के साथ डेलीगेशन किया। सर प्रशासनिक अब भी जिम्मेदार नहीं है कहीं ना कहीं इसमें, इस तरह की अवैध भट्टी जो है जिले भर में कई जगह चल रही है? बिल्कुल प्रशासनिक तौर पर चूँकि इस तरह की अवैध क्रियाकलापों में यदि कोई कुछ पाया जाता है तो वो प्रशासन के खिलाफ भी है, उस पर भी कार्रवाई चाहिए। सर सरकार कल की घटना है, ये पूर्व में पुलिस की लापरवाही की परिणति है। घटना की सूचना टेलीफोन पे दे दी, जाके कह दी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उनके परिजनों ने उनका जला हुआ विकसित शरीर पकड़ लिया, फिर सूचना दे दी और फिर थानेदार, सीओ, एसपी, पुलिस नहीं जागी। इससे बड़ी लापरवाही कोई हो नहीं सकती। जो कानून के रखवाले थे, जिनको सरकार ने सारे साधन और सब कुछ दे रखा है, वो उस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। हमने आज प्रशासन को ये पूरी बात समझाई है। कलेक्टर, एसपी ने दोनों ने थाने के कोतवाल थाने में जितने भी दोषी अधिकारी हैं उन सबको तत्कालिक रूप से सस्पेंड करने का आश्वासन हमको दिया है। हमने उनको ये कहा है कि नंबर 1 पे कल जो बच्ची का पिता था उसको जब मुआवजा दिया रहा था, उसने कहा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। वो न्याय नंबर 1 पे है। और नंबर 2 पे उन अपराधियों को बढ़िया सजा फास्ट ट्रैक से दिलाने की और साख से जुटाने की है। और तीसरे नंबर पर आता है मुआवजा, जिसकी बात हम कलेक्टर साहब से बाद में करेंगे जब ये 2 बातें अपने आप में पूरी हो जाएंगी। अभी दोनों आला अधिकारियों ने, कलेक्टर भी और एसपी ने भी, हमारे सारे प्रतिनिधिमंडल को 1 घंटे के अंदर कार्रवाई के पूरे आश्वासन दिए हैं। वरना हम धरने पे बैठ गए थे, तो बाद में हमारा ये समझौता हुआ कि वो भी तत्कालिक रूप से जो जो अपराधी हैं उन सबको सस्पेंड कर देंगे, फिर हम आगे अपनी रणनीति बनाएंगे।